हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया तो 9 जज ने क्या मिलकर के फैसला सुनाया। तो 3 फैसले तक बताए थे हम, और चौथा फैसले के बारे में बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जज ने चौथा क्या षड्यंत्रकारी फैसला सुनाया। वो सबसे खतरनाक फैसला सुनाया, और वो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का चौथा फैसला कि ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं किया जाएगा और एससी एसटी के रिजर्वेशन इन प्रमोशन को समाप्त किया जाता है। यानी पिछड़े वर्ग का पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और जो एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण मिला है उसे समाप्त किया जाता है। ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाया? क्योंकि एससी और एसटी के लोग ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे थे, और ओबीसी के लोग चट्टी चौराहे पे चाय के दुकान पे चाय का चस्की ले रहे थे। तो एससी एसटी के लोगों ने कहा, हमें तो रिजर्वेशन में प्रमोशन मिलता ही है, लेकिन हमारे ओबीसी के भाइयों को भी रिजर्वेशन में प्रमोशन मिलना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए एससी एसटी के लोग ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एससी एसटी को रिजर्वेशन में प्रमोशन मिलता ही है तो ओबीसी की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? इन लोगों को अपने काम में लगाने के लिए कि ये लोग अपनी लड़ाई लड़ें, इन्हें अपने काम में लगाने के लिए क्या किया? ऐसा फैसला दिया कि ओबीसी को रिजर्वेशन में प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, और एससी और एसटी के रिजर्वेशन इन प्रमोशन को समाप्त किया जाता है। अब क्या हुआ? एससी और एसटी के लोग ओबीसी की लड़ाई छोड़ करके अपनी लड़ाई लड़ने लगे। तो जब अपनी लड़ाई लड़ने लगे, उसके बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मिल कर के ये फैसला सुनाए कि रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट, यानी आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। यानी 9 जज के फैसले को मिल करके 4 जज कटिंग कर रहे हैं। वैसे भी 9 जज के फैसले को 5 जज मिल करके कटिंग नहीं कर सकते हैं। 9 जज के फैसले को कटिंग करने के लिए 11 जजों का बेंच बैठाना पड़ेगा। उसके बाद एससी एसटी का रिजर्वेशन को बहाल करने के लिए संविधान में 81वां, 82वां और 85वां संशोधन किया गया। तो उसके खिलाफ दक्षिण भारत का एक एम नागराज नाम का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तों पे फैसला सुनाया। पहला ये कि ये देखा जाए कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं। दूसरा, पिछड़ापन देखा जाए। तीसरा, दक्षता प्रभावित न होने पाए। ये फैसला 2006 में आया,
और 2007 में बहन जी की सरकार थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार न मानते हुए 2001 के सामाजिक न्याय मंत्रालय के फैसले को आधार मान करके रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए शासनादेश जारी कर दी। अब हमारे लोग ऊंचे पदों पे जाने लगे। जो ब्राह्मणवादियों को रास नहीं आया और बहन जी के कमजोर कड़ी को पकड़ लिए कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार नहीं माना गया है, बल्कि 2001 के सामाजिक न्याय मंत्रालय के फैसले को आधार माना गया है। इस प्रकार से प्रेम कुमार सिंह अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार याचिका संख्या 1389 इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ में दाखिल किया। 4 जनवरी 2011 को हाई कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट किया और बहन जी के शासनादेश को निरस्त कर दिया और उन्होंने अपने निर्णय के पैरा नंबर 189 में लिखा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जारी है। अगर राज्य सरकार चाहे तो पर्याप्त आंकड़ा इकट्ठा करके रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए शासनादेश जारी कर सकती है। तो बहन जी दोबारा चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार मान करके हर एक विभागों से पर्याप्त आंकड़ा इकट्ठा करके रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए शासनादेश जारी कर सकती थी, लेकिन बहन जी ने ऐसा नहीं किया। बहन जी सुप्रीम कोर्ट गई हैं ताकि SC ST OBC के लोगों को ये लगे कि बहन जी हमारी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई हैं, और ऐसा करने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा ने उनको समझा लिया। अब 28 अप्रैल 2012 को 28 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, बहन जी के याचिका को खारिज कर दिया और जो है कि शासनादेश जारी करके कहा कि केवल शासनादेश निरस्त किया गया है और SC ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन को जारी रखा गया है। केवल जो है शासनादेश निरस्त किया गया है। यदि राज्य सरकार चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 16(4) को पालन करते हुए प्राप्त आंकड़ा इकट्ठा करके रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए शासनादेश जारी कर सकती है। तब तक सपा की सरकार आ गई। सपा सरकार ने उसके दूसरे दिन 28 अप्रैल 2012 को शासनादेश जारी करके कहा कि जब तक हमारा दूसरा शासनादेश जारी नहीं हो जाता है तब तक परिस्थिति को ऐसे ही रखा जाए। लेकिन 30 मार्च 2015 को सपा सरकार ने पुनः दूसरा शासनादेश जारी करते हुए कहा था कि 15/11/1997 से 28 अप्रैल 2012 तक जितने भी पदोन्नत में आरक्षण दिया गया है उसे पदावनत किया जाता है। अब हमारे लोग जो ऊंचे पदों पे गए थे वे लोग नीचे पदों पे आने लगे। जो लोग सिपाही से दरोगा हुए से दरोगा से सिपाही हो गए। जो लोग सिंचाई विभाग में जेई से एई हुए थे एई से जेई हो गए। जेई से इक्सियन बने थे इक्सियन से जेई बन गए।
यानी जो ऊंचे पदों पे गए थे वो नीचे पदों पे आने लगे। तो ऐसा फैसला जो है सपा सरकार ने क्यों का किया? क्योंकि उसके जो है अभिषेक मिश्रा जो है कि सेक्रेटरी हैं, सलाहकार हैं। अभिषेक मिश्रा के कहने पर और 3.5% ब्राह्मणों का तुष्टीकरण करने के लिए ऐसा फैसला किया। यदि बहन जी ने शासनादेश जारी नहीं किया तो सपा सरकार को भी शासनादेश जारी कर देना चाहिए था। और ओबीसी का भी विधानसभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज करके लड़ाई लड़ना चाहिए था। लेकिन उन्हें ऐसा न करके 2011 के पीसीएस परीक्षा को समाप्त करके 2013 को पीसीएस परीक्षा में आरक्षण ही समाप्त कर दिया, जिससे ओबीसी के लोग पीसीएस अधिकारी बनने से वंचित रह गए। तो अब ये बताइए कौन हमारे लिए अच्छा है, सपा है कि बसपा है? देहात में कहावत कहा गया है के कहीं छोटकी जने के कहीं बड़की जने, घरवा बिगड़ली दोनों जने। इन लोगों के लिए क्या किया कहा जाए? जो अभिषेक मिश्रा है, सतीश चंद्र मिश्रा कि चामेक बेरा आ कुकुर रखवार। जब बेरहवे चामेक बा तो कुकुर रखाई कि नोच के खाई। सपा बसपा के लिए क्या कहा जाए? कभी चिलमन से ये झांके तो कभी चिलमन से वो झांके, लगा दो आग चिलमन में, ना ये झांके ना वो झांके। अब दोनों के लिए क्या कहा जाए? अमन लूट रहे हैं चमन चंद्र भौरे, मालिक को सच सच बताना है बाकी, खद्दर के चद्दर में डाकू छिपे हैं, अभी रुख से पर्दा हटाना है बाकी। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके बाद धन्यवाद। तो इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला जो 17 जातियों के साथ धोखा दिया। धन्यवाद।